चलिए आज हम लोग जानेंगे कि कौन सा चार्ट ट्रेडिंग के लिए ज्यादा बेहतर होता है या कौन सा चार्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस से ज्यादा बेहतर होता है। शायद आप लोगों ने स्कैल्पिंग किया होगा, इंट्राडे ट्रेड्स किए होंगे या फिर स्विंग या फिर डिलीवरी आप लोग करते होंगे। तो कौन सा चार्ट आप लोग ज्यादातर अपने ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग या स्विंग या डिलीवरी बेसिस पर यूज करते हैं। आज मैं दो मेजर चार्ट ले रहा हूं जिसके अंदर आप लोगों को ज्यादातर डिफरेंसेस दिखेंगे। पहला है लाइन चार्ट एंड दूसरा है कैंडलस्टिक चार्ट। तो दोनों के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि लाइन चार्ट बेहतर है आपके ट्रेडिंग के लिए या फिर कैंडलस्टिक चार्ट बेहतर है। दोनों में मेजर डिफरेंसेस आपको बता देता हूं मैं। अब जैसे ये वाला जो मेरा एक चार्ट है, ये है मेरा कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। अब कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर यूजुअली आप लोगों को कैंडल्स जो दिखेगी, कैंडल्स के शैडोज आपको दिख जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, जूम करके यहां पर बेसिकली जैसे ये कैंडल हो गया, कैंडल पूरा बॉडी यहां तक बना हुआ है, बट बॉडी के आगे आप लोगों को ये शैडो दिख रहा है। शैडो का मतलब है हाई अगर नीचे बन रहा है तो शैडो का मतलब लो है, यानी वो पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर उतना हाई गया है और इतना लो गया है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब हम यहां पर अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं या फिर हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बनाते हैं तो क्या डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक में। सबसे पहले मैं कैंडलस्टिक ले लेता हूं। एक मैंने कैंडलस्टिक पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है जो कि आ रहा है 44,358 रुपीज पर, बैंक निफ्टी पर लगा रहे हैं हम लोग। और उसी को अब हम लोग लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं। ये कैंडलस्टिक चार्ट है, आपका रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू कैंडल हाई पर मैंने लगा दिया, कैंडल का जो भी हाई बन रहा है उस पर। अगर जैसे मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूं तो देखिए लाइन चार्ट के अंदर आपका लाइन जो है पर्टिकुलरली बहुत ऊपर से बन रहा है, यानी मेरा जो लाइन है वो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही बन रहा है। अब दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है, ये लाइन चार्ट इसी को कन्वर्ट कर दिया, दैट इज अ कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडल ने हाई और लोज को काउंट कर लिया, बट लाइन चार्ट हाई और लोज को काउंट नहीं करता है, क्योंकि मेजर दोनों में जो डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस है लाइन चार्ट केवल और केवल क्लोजिंग प्राइस की सीरीज है। यानी यहां पर ये जो अभी हाई और लोज आपको दिख रहे हैं, यहां पर हाई, लो, क्लोज एंड ओपन, तो कैंडल के अंदर ये चार चीज होती है, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो। तो हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट ज्यादातर कहां बनाते हैं, हाई और लो के विक के ऊपर और नीचे। बट इसी चीज को जब आप लोग कन्वर्ट कर देते हैं लाइन चार्ट के अंदर, तो लाइन चार्ट में ये वेरिएशन काउंट नहीं होता है और ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं इस वेरिएशन में ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि ये वेरिएशन कैसे हैं, ये वेरिएशन ट्रैपिंग वाले हैं जहां पर आप हाई और लो देखकर फंस जाते हो। तो ज्यादातर स्कैल्पिंग या जो ट्रेडिंग होती है वो लाइन चार्ट को लेकर ज्यादा स्मूथली होती है, जहां पर आपको वेरिएशन जो है बाजार के अंदर वो मिलते नहीं है। अब इसी चीज को आप लोग कन्वर्ट करके देख लीजिए, लाइन चार्ट के अंदर आपको एक स्मूथ लाइन दिखेगी जो कि वेरिएशन बिल्कुल नहीं देगी। दैट मींस सबसे बेहतर चार्ट लाइन चार्ट होते हैं। अगर आपको पेशेंस लेवल अगर सीखना है, अपने ट्रेड्स के अंदर पेशेंस लेवल को बहुत बेहतरीन बनाना है, तो आपको ज्यादातर लाइन चार्ट को यूज करना चाहिए। लाइन चार्ट में स्मूथनेस रहेगी, यानी जो रेजिस्टेंस, सपोर्ट या ट्रेंड लाइन आप जब ड्रॉ करेंगे तो स्मूथनेस रहेगी, क्योंकि लाइन चार्ट के अंदर आपको ये हाई, लो, ओपनिंग नहीं दिखते हैं। लाइन चार्ट में आपको केवल और केवल दिखेगा सीरीज ऑफ क्लोजिंग प्राइस। अब देखिए इसके हिसाब से अगर मैं अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाता हूं तो रेजिस्टेंस सपोर्ट मेरा बनता है ये वाले पॉइंट पर। यानी आप देखिए दोनों में कितना डिफरेंसेस है। ऊपर वाली जो लाइन बन रही है, ऊपर वाली जो लाइन है वो मेरा कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से है, ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये मेरा कैंडल के हिसाब से है, और ये जो दूसरा मेरा जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरा लाइन चार्ट के हिसाब से बन रहा है रेजिस्टेंस। अब दोनों में कितना डिफरेंस है आप ये देखिए, ऑलमोस्ट यहां पर 30 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। और 30 पॉइंट में हम लोग कई बार ट्रैप हो जाते हैं। तो ये ट्रैप वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको कैंडल्स के अंदर ज्यादा मिलेंगे। कई दफा हम लोग कैंडल्स के हाई देखकर हम लोग इंटर कर जाते हैं और लो देखकर हम लोग इंटर कर जाते हैं लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन में। बट अगर लाइन चार्ट देखा होता तो लाइन चार्ट में ये वेरिएशन नहीं काउंट होता है, क्योंकि लाइन चार्ट इज अ सीरीज ऑफ
क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस यानी स्मूथनेस वेरिएशन नहीं होगा, ओपन कहां से हो रही है, हाई कहां जा रही है, लो कहां जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं होता लाइन चार्ट को। लाइन चार्ट यानी जब वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, या आप 5 मिनट यूज कर रहे हो, 10 मिनट यूज कर रहे हो, तो 5 मिनट में जब भी बाजार बंद होगा तो उस बंद बाजार भाव को कैलकुलेट कर लिया जाएगा लाइन चार्ट के अंदर। दैट्स वाई कैंडलस्टिक चार्ट में आपको वेरिएशंस दिखेंगे, और वेरिएशंस को ही हम लोग बोलते हैं मार्केट नॉइसेस। मार्केट नॉइसेस का मतलब होता है ट्रैपिंग पॉइंट, जो फेक रेजिस्टेंस और फेक सपोर्ट आपको दे देता है। इसलिए ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं आजकल ट्रैप हो जाते हैं ऊंचे भाव पर या नीचे भाव पर, अगर वो लॉन्ग और शॉर्ट कर रहा है। तो ज्यादातर ट्रेडर्स को अपने ट्रेड्स को स्मूथ बनाने के लिए हमेशा लाइन चार्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि लाइन चार्ट सीरीज है क्लोजिंग भाव की, और कैंडल चार्ट सीरीज है हाई, लो, ओपन और क्लोज भाव की। तो ये वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिंपल हमने जाना कि भाई हमारे लाइन चार्ट ज्यादा बेहतर है या फिर हमारे कैंडलस्टिक चार्ट ज्यादा बेहतर है। ट्रेंड लाइन दोनों में बनता है, लेकिन परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाने के लिए लाइन चार्ट आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, और अगर वेरिएशन के साथ में आपको ट्रेंड लाइन बनाना है तो आप लोग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बार वेरिएशंस की भी जरूरत होती है और कई बार वेरिएशंस की जरूरत नहीं होती है। जब हम लोग बहुत बड़े ट्रेड्स लेते हैं तो हमें उन वेरिएशन से दूर रहना चाहिए। जब हमारा मोटिव थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो हमें लाइन चार्ट को यूज करना चाहिए, और हमारा मोटिव शॉर्ट टर्म आ रहा है तो हमें कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता दीजिए। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलिए। जय हिंद।